हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूबिन्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 7 साइंस के चैप्टर 7 जिसका नाम है वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट, किस प्रकार से जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं किसी ठंडे प्रदेशों में अथवा किसी गर्म प्रदेशों में। तो आज की एक्सरसाइजेस इसी चैप्टर से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो स्टूडेंट इसे सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। हेलो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 जिसका नाम है वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल टू द क्लाइमेट, किस प्रकार से वेदर और क्लाइमेट को लेकर जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप में परिवर्तन लाते हैं। तो आज का चैप्टर 7 इसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को क्या लिखना है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। लिखा है नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ प्लेस, मतलब जो डिटरमाइन करता है किसी वेदर की क्वालिटी को या फिर वेदर को किसी भी प्लेस पर, तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आप लोगों को लिखना है, आंसर में लिखना है कि टेम्परेचर, जिसको हम लोग तापमान बोलते हैं, आज का तापमान न्यूनतम और अधिकतम, ऐसा आप लोगों ने न्यूज़ चैनल पे देखा होगा। ह्यूमिडिटी, जब बारिश होती है उस समय ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। रेनफॉल, बारिश, विंड स्पीड, एयर प्रेशर एक्सेट्रा, these are the elements of the weather because the weather of a place can be determined using these elements। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। इसमें आप लोगों को सारे एलिमेंट्स पता चल गए जिसकी वजह से कोई वेदर क्या करता है, अपनी पहचान बना पाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन के समय कब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और कब मिनिमम टेम्परेचर होता है। तो बात करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून, अर्थात जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है दिन का वो सबसे ज़्यादा होता है दोपहर के समय। वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग, शाम के समय जो टेम्परेचर होता है दिन का वो कम हो जाता है, जबकि दोपहर में ये टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को भरनी है। मैं एक एक करके समझा देता हूँ कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में पूछा गया है द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड, जो एवरेज होता है वेदर जो किसी ओवर ए लॉन्ग टाइम काफ़ी समय से जो चला आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, मतलब उस जगह का वह जलवायु। अब बात करेंगे सेकंड की, अ प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी, किस तरह से होगा। तो उस तरह का जो क्लाइमेट होगा जहाँ पर वेरी लिटिल रेनफॉल, जब रेनफॉल ही लिटिल होगी तो क्लाइमेट कैसा होगा यहाँ पे स्टूडेंट, हॉट होगा। और अगर हॉट होगा तो वहाँ जो प्लेस होगी वो कैसी होगी, ड्राई होगी, अर्थात सूखी होगी। जैसे रेगिस्तान वगैरह आप लोग जाओगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विथ एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस आर डैश एंड डैश। तो टू रीजन्स, दो जगह के नाम बताने हैं अर्थ पृथ्वी पर जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस हैं। किस तरह की क्लाइमेट कंडीशंस एक्सट्रीमली हैं, तो ट्रॉपिकल रीजन एंड पोलर रीजन, दीज आर टू रीजन जहाँ पे आप लोगों को अर्थ के रीजन्स में एक्सट्रीम क्लाइमेट दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया इंडिकेट कीजिए द टाइप ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। फर्स्ट है जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है, केरला का क्लाइमेट कैसा है, राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्लाइमेट कैसा है। तो जम्मू कश्मीर यहाँ दो नाम से समझ में आ रहा है, एक जगह गर्मी होगी और एक जगह जाड़ा होगा, ऐसा कुछ दे रखा है। तो इसको एक एक करके समझ लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, एक्सट्रीमली जो होता है वो कैसा होता है, कोल्ड इन विंटर होता है। केरला की बात करेंगे, गर्म प्रदेश है, वेरी हॉट एंड वेट एज इट इज़ अ कोस्टल एरिया, मतलब इसके कोस्टल भाग में ये कैसा होता है, नमी युक्त होता है। राजस्थान आप लोग जानते ही हैं कैसा है वहाँ का प्रदेश, हॉट एंड ड्राई बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, साल भर ज़्यादातर गर्म ही रहता है यहाँ पे, बट ड्यूरिंग विंटर के समय विच लास्ट ओनली फॉर फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज क्वाइट लो, कुछ समय बाद टेम्परेचर थोड़ा सा गिर जाता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और वो रीजन जहाँ पे टेम्परेचर गिर जाता है वो थोड़ा सा बारिश वहाँ पर होती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो वेस्ट बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब यहाँ पर बारिश देखने के लिए ज़्यादा मिलती है। बाकी सारे कंडीशंस जो थे सारे हॉट एंड ड्राई प्लेसेस थे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या पूछा गया आपसे,
विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रिक्वेंटली वेदर ऑफ अ क्लाइमेट, तो कौन कौन से चीज़ें जो होती हैं वो फ्रिक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट, तो चेंजेस फ्रिक्वेंटली का मतलब अचानक अकस्मात होने वाला जो परिवर्तन होता है वो किस में देखने के लिए मिलता है, वेदर में या फिर क्लाइमेट में। तो क्लाइमेट में आप लोग समझ चुके थे, जो जलवायु होती है उसके लिए समय काफ़ी लग जाता है चेंज होने में, लेकिन जो मौसम होता है वो अकस्मात बदलता रहता है। तो यहाँ आंसर जो होगा वो क्या होगा, वेदर चेंजेस फ्रिक्वेंटली, मतलब वेदर ही एक ऐसी चीज़ है जो अकस्मात परिवर्तित होती रहती है। हिंदी में से मौसम के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रखें। जैसे यहाँ पर दिखा है पहला, डाइट्स हैवी ऑफ ऑन फ्रूट्स, वाइट फर, लाउड वॉइस, स्टिकी पैर्स ऑन फीट, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल्स के हैं। अब आपको बताना क्या है, फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट वेदर इट इज एडाप्टेशन फॉर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन। डू यू थिंक दैट सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एडाप्टेड फॉर बोथ रीजन। तो आप लोगों को डिसाइड करना है इनमें से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो हैं वो ऐसे एनिमल्स के लिए हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, और कुछ ऐसे होंगे जहाँ पर पोलर रीजन्स पाए जाते हैं। तो बात करते हैं कहाँ कहाँ पर कैसी कंडीशंस में किस प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, या फिर लाउड वॉइस, स्टिकी पैड्स ऑन फीट्स, ब्राइट कलर्स, स्ट्रॉन्ग टेल्स, लॉन्ग एंड लार्ज बीक, बीक मतलब चोंच, तो ऐसे जानवर अधिकतर पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। जबकि पोलर रीजन्स में वाइट फर वाले एनिमल्स पाए जाते हैं, नीड टू माइग्रेट वाले एनिमल्स पाए जाते हैं, लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, ऐसी स्किन लेयर फैट जमी होती है, वाइड एंड लार्ज पॉज होते हैं, पंजे होते हैं, क्लॉज होते हैं। आई थिंक दैट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अडेप्टेड फॉर द डिफरेंट रीजन्स। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया आपसे, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन ऑफ एनिमल है वो सबसे ज़्यादा है, ऐसा क्यों। तो इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेज आर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसा प्रदेश या फिर ऐसा स्थान जहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल दिन और रात लगभग बराबर चलते रहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ दीज रीजन्स वेरीज करता है फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल यहाँ का जो तापमान होता है वो 15 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ही रहता है। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, और यहाँ पर बारिश भी होती है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन, दिस रीजन सपोर्ट करता है वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसी वजह से यहाँ पर अधिकतर प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सूटेबल, जो क्लाइमेटिक जलवायु परिवर्तन के लिए जो रेन फॉरेस्ट की जो सूटेबल कंडीशंस होनी चाहिए थी वो यहाँ पर सबसे अच्छे देखने के लिए मिलती है, फॉर सपोर्टिंग एन इनॉर्मस नंबर एंड अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, दैट इज वाई द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। तो स्टूडेंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है बेसिकली 15 टू 40 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसके साथ यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो जल्दी बदलता नहीं है, इस वजह से अडाप्ट कर जाते हैं एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, इस वजह से दोनों ही यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि अन्य क्लाइमेटिक कंडीशंस में ज़्यादातर एनिमल्स नहीं पाए जाते। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, समझ लेते हैं। एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल वाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग द पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। एक्सप्लेन कीजिए विद एग्जाम्पल के साथ, वाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशंस। एनिमल्स कई तरह के हम लोगों को विभिन्न तरह के पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में पाए जाते हैं, ऐसा क्यों। तो बात करते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, एनिमल्स आर एडेप्टेड टू द कंडीशंस इन विच दे लिव, मतलब जहाँ पर भी एनिमल्स जो भी एनिमल रहते हैं वो एडॉप्ट कर जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं उस प्रदेश के अनुसार जिस प्रदेश में वो रहते हैं। दीज एडाप्टेशंस आर जस्ट बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, अर्थात एक इवोल्यूशन के माध्यम से ये उनमें चेंजेस आता है जिस वजह से ये अपने आप को वहाँ रहने के लिए सर्वाइव कर पाते हैं। it would be difficult for them to survive if they are moved to regions having different climatic conditions। अगर ऐसे एनिमल्स जो किसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में कई सालों से रह रहे हैं, अगर उनसे कहा जाए किसी दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशंस में जाने के लिए तो उनको काफ़ी तकलीफ होगी, कई समस्याएं से उनको जो है गुजरना पड़ेगा। देन देयर हैबिटेट, मतलब उनका जो निवास है वो जब चेंज हो जाता है तो उनके कई तरह की समस्याएं आती हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं।
अब पोलर बियर आप लोगों को पता होगा, ऐसा भालू पोलर रीजन में पाया जाने वाला, हैज़ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, मतलब स्किन के नीचे थिन फैट पाई जाती है जो फैट इसको ठंडी से बचाती है। विच एक्ट हीट इंसुलेटर, कैसा कार्य करती है, हीट इंसुलेटर की तरह कार्य करती है। इट प्रोटेक्ट द बियर फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन, पोलर रीजन में जो कोल्ड क्लाइमेट होता है उससे जो ये जो थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन जो पाई जाती है वो क्या करती है, इसी पोलर रीजन में कोल्ड क्लाइमेट से इस भालू को अपने आप को बचाने में समर्थ करती है, अपने आप में सुरक्षित करने के लिए एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करती है। द पोलर बियर कैन नॉट बी सर्वाइव, इट इज मूव्ड टू हॉट एंड ड्राई डेजर्ट रीजन। अगर इस पोलर बियर को अगर हम डेजर्ट वाले रीजन पे या फिर ऐसे हॉट क्लाइमेट कंडीशंस वाले रीजन पे ले जाएं तो इसका जिंदा रह जाना या फिर सरवाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस अडेप्टेड टू लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इट कैन नॉट सर्वाइव इन पोलर रीजन। मंकीज जो होते हैं, जो बंदर होते हैं लॉन्ग टेल्स वाले, लंबे पूंछ वाले, ये क्या करते हैं, ग्रास्पिंग ब्रांचेस मतलब पेड़ों के शाखाओं पर रहते हैं, पेड़ों पे चढ़ते हैं, इधर उधर कूदते रहते हैं। इनको अगर ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस में ले जाएं जहाँ पर ठंडी युक्त जलवायु हो या फिर ये कह दें कि जहाँ पर पेड़ पौधे ही ना हो, तो ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस में इनका जिंदा रह पाना या फिर ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस में इनका सरवाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। स्टूडेंट अभी तक आप लोगों ने ये जितने भी क्वेश्चन समझाए गए समझ में आए होंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं और ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो लाइक करोगे और लाइक करने के बाद इस पर कुछ ना कुछ कमेंट जरूर लिखोगे, शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, और जो वीडियो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडॉप्ट इटसेल्फ, किस प्रकार से जो हाथी होते हैं अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में। तो इट हैज़ अडॉप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज, कई प्रकार से जो एलिफेंट्स होते हैं अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, इट यूजेस इट्स ट्रंक, मतलब इनकी जो सूंड होती है इसका यूज़ ये लोग करते हैं एज अ नोज, मतलब नाक के तरीके यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की इनकी जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाई इट फॉर द पिकिंग ऑफ फूड, मतलब भोजन को पकड़ने के लिए ये अपनी सूंड का इस्तेमाल करते हैं। मोर एवर इट्स ट्रस्क आर मॉडिफाइड टीथ, और जो इनके जो टस्क होते हैं वो मॉडिफाई कर जाते हैं दांतों के प्रकार, जो एक्सटर्नल टीथ इनके दिखाई देते हैं। दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट, जो एनिमल्स ज़्यादा पसंद करते हैं। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड rather well. The large ears of the elephant help to hear even very soft sound, मतलब इनके जो बड़े बड़े कान होते हैं ये दूर से भी किसी भी महीन से महीन ध्वनि को भी आसानी से सुन सकते हैं। दे आल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, और इनके जो कान होते हैं ये इनको मदद करते हैं किसी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए। स्टूडेंट उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। अगली जो वीडियो बनेगी वो नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड बनेगी। तब तक आप लोग सारी वीडियोस जो अपलोड हो चुकी हैं उसको देखें और समझें। धन्यवाद।